अब ये मेरे 2 मिनट बजाओ गद्दी छोड़ के तो फिकर अब एक मंडप के बाहर में खड़े ए मेलो मेरे जात देरी तुरंत फिर बैठ जाइए अंदर घुसे मंडप के तो चिंता छूटी और हृदय में चिंतन आई। अब मंडप में बाहर निकले तो चिंतन छूटी और चिंता आई फिकर। तो फिकर को फाकी करे ताको नाम फकीर। अरे चिंता को छोड़ कर जो नित्य चिंतन में लगा रहे, कितने घंटे कितना मिनट लगा रहे, कुछ उसकी सीमा है? अरे क्या सीमा यार, जिसकी तुम आराधना करने चले हो क्या उसकी कोई सीमा है? तो जब साहेब की सीमा नहीं तब अपने भजन को सीमा में क्यों बांधते हैं? भजन भी असीमित क्यों ना हो जाए? यदि शब्द निरंतर से मन लागा, निरंतर शब्द से शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी और सोवत जागत कबहू न बिसरे ऐसी तारी लागी। तारी तो ऐसा लगना चाहिए। तो जरा ढूंढ लें किस प्रत्यक्ष प्रमाण। देखो किसी भी बात के लिए संत लोग कहते हैं 4 प्रमाणों की आवश्यकता होती है। 4 प्रमाण जब किसी बात को प्रमाणित ना करे तो उसे असिद्ध कहा जाता है। एक तो स्वानुभूति प्रमाण, स्वयं की अनुभूति क्या है, आप जो कहने जा रहे हैं क्या उसे आपने अनुभव किया? पहला प्रमाण अनुभव प्रमाण। संत प्रमाण, क्या जिस सदगुरु साहेब की शरण में गए हैं क्या हमारे बात को उन्होंने हाँ कहा? संत प्रमाण। और ग्रंथ प्रमाण, जो बात हम बोल रहे हैं क्या ग्रंथ उसको हाँ कहता है? जब तक ये प्रमाण ना होंगे तब तक किसी चीज की सिद्धि नहीं कही जाती है। तो साहेब की जो वाणी है वो एक अलग देश की वाणी है। साहेब की वाणी सुननी हो तो सबसे पहले तो साहेब ही बन जाओ। अरे हम दिन रात ना कहें कुछ समय के लिए साहेब बन जाओ। तो देखो आ जाए विषय में, मृतक हो तो साधु, जो जीते जी मर जाए उसको साधु कहते हैं। मर के जो मरते हैं उसे क्या कहते हैं हम नहीं जानते, पर जीते जी जो मर जाए उसे साधु कहते हैं। तो जीते जी मरा कैसे जाता है? सवाल यह है कि भाई जीते जी कैसे मरते हैं लोग? हाँ तो यही तो इस कुंडली की खासियत है। देखो सबसे पहले तो फकीरी आना। फकीरी ईत रहे या ऊत रहे। ईत माने हम चाहे घर में रहें, जंगल में रहें या दुनिया के किसी कोने में रहें, वो ईत है। और ऊत ये जगह है जहां सत्संग चल रहा है, ये ऊत है। तो ईत रहे या ऊत रहे, पर मन में नहीं लकीर, लकीर ना आवे तब तो ये फकीरी है। अब एक तो फकीरी करना कठिन है। क्यों फकीरी करना कठिन है? क्षणनी सभी प्रवृत्ति, हमारे अंदर में जो प्रवृत्ति अनंत जन्मों से बैठी हुई है और बचपन से लेके अभी तक बैठी हुई है, इस प्रवृत्ति का त्याग ये बड़ा कठिन है। प्रवृत्ति माने सांसारिक विषय वासना, 5, 15, धन दौलत, ये वो मोह माया, इसमें जो फंसी हुई प्रवृत्ति है इसको कहाँ छोड़ेंगे? तो छलनी सभी प्रवृत्ति, सब प्रकार के प्रवृत्ति को त्याग करके जो जीता है वो समझो मरा ही हुआ है। अब भाई आंखें है, देखा था परंतु कहाँ देखे कोई पता नहीं, कान है सुने नहीं सुने पता नहीं, माने पूरा आल शरीर है पर संसार से हट के है। तो एक प्रकार के मृतक है। दूसरा तरीका बताऊं आपको, भगवान साहेब भेज देते, भगवान ना करे कभी लोग कोई का झगड़ा लड़ाई हो गए, सजा हो गए, 1 साल रही है वो जेल में। तब 1 साल जेल में रही तब अपन मन के कहीं कर सकत था वो। अब वो पर जेल वाले जो कहीं से नहीं कर सकता तो वो घर विरुद्ध नहीं कर सके।
तो एक प्रकार के वो 1 साल के लिए मरे जान होगा। इसी तरह से जो अपने सदगुरु को जब एक बार वचन दे दिया कि मैं आपका हूं, तो उस दिन से फिर ये तन मन धन सब उसका हो जाना चाहिए। उसको कहते हैं मृतक अवस्था। उस दिन और रामायण में आते तो बोले थे, आज और दोबारा बोल दें उसको। माता मन के जब नाना रही से आप भी छोटे छोटे रहे हो तो बर बिहा हो से तो दाई है 7 फेरा लगे से गोल गोल 7 फेरा लगा के बाद 23 आज लेते हैं मोर पतिया और मैं तोर पत्निया, ये तन मन धन सब तोरे और ठीक है मोरे। अब तो जाग है बस महीना महीना यहाँ भेज दे, मैं यही रहूं मायके में, तो लेबे ठेका होता। लेकिन जब तन मन धन सब अर्पण कर दी, आप मजबूरी में लेबे नहीं ठेका। तो हमार कहना साहेब ये तन तोर मन तोर धन तोर, एक बार विचार करके देखना। ये तन के उम्र हो गए 50 साल, तन के बाद तन के उम्र हो गए 50 साल। ये 50 साल में के घंटा के मिनट के सेकंड ये शरीर ला साहेब पर लगा दे। अपन मन के ये मना के घंटा के मिनट साहेब में लगते। और जिंदगी में रुपया संपत्ति छोड़, कम से कम ये 50 साल में रोज कहूँ सुबह शाम में करके पाव चावल खाए हो गया आधा किलो के हिसाब से 50 साल में कत्ता कम चावल खाए हो गए, तो वो चावल के हिस्सा साहेब पर लगे अपने समझ। तो भैया न तन न मन न धन, ये जीवित अवस्था है। और ये सब जब सदगुरु की शरण में चला जाए कि हे प्रभु आज के बाद आपकी मर्जी के बगैर साहेब मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, जो आपकी मर्जी होगी वही कहूंगा, जो आपकी मर्जी होगी वही सुनूंगा, आपकी मर्जी से खाऊंगा, आपकी मर्जी से सोऊंगा, माने आपकी मर्जी के बगैर मैं हिलूंगा भी नहीं। ये मेरा स्वभाव है। ऐसा कोई, इसको कहते हैं मृतक अवस्था। तो जीवित मरना जगत में, इसी तरह जीते भी मरना, फिर अपने मन से कोई काम ना हो, फिर जो गुरु कह दे वही सब कुछ है। गुरु को सिर पर राखिए, देखो बस, गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, और कहे कबीर ता दास को 3 लोक भय नाही। एक सिर होता है ये, और एक सिर का मतलब होता है शीर्ष। शीर्ष माने सबसे पहले, हमारे जीवन में जब सबसे पहले गुरु आ जाते हैं, हमारे जीवन में सबसे प्रथम जब सदगुरु की महिमा आ जाती है, तो और यदि हम उसके आज्ञा में चलते हैं तो कहे कबीर ता दास को, ऐसे दास को 3 लोक भय नाही, तीनों लोक में उसको कोई डर नहीं है। पर हृदय में हाथ रखकर सोचें, क्या हमारा इस लोक का भय गया? माने ये भूमिया में जो डर है, आदमी मन डर आते तो इसने डर सिराई नहीं, तो फिर यही लोग के नहीं सिराए तो 2 लोग के सही होना चाहिए। यही तो समझ। एक सतीश साहेब को इसे थोड़े मार बेटा हलवा जल बना के मृतक हो सो साधु और सो सदगुरु को पावई और मेटे सकल उपाधि। थोड़ा आगे भी चली नहीं लाइन मेरी बहुत, फिर आखिर तक आगे एक लाइन, मेटे सकल उपाधि तासु आशा देव करे। जब अपनी सकल उपाधियों को मेट देता है तो देवता लोग भी आशा करते हैं कि ऐसा संत कहीं हमारी ओर देख दे तो हमारा कल्याण हो जाए, वो लोग भी इंतजार करते हैं इस प्रकार। पर आइए साहेब के भजन लेते हैं, इसके बाद फिर इस दूसरे लाइन का जो साहेब भेजेंगे आपके बीच प्रस्तुत कर ले। साहेब बंदगी